प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। यहां पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स की बुक लीनियर प्रोग्रामिंग हमारी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर चल रही है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट यूनिट। पहले मैं बुक का नेम लिख देता हूं। बुक का नेम आपको पता है क्या है? रिलेटिविटी। रिलेटिविटी वाला पोर्शन हम खत्म कर चुके हैं। एंड स्टेटिस्टिकल रिलेटिविटी एंड स्टेटिस्टिकल फिजिक्स, रिलेटिविटी वाला पोर्शन हम खत्म कर चुके हैं। तो अब हमारी यूनिट सेकंड चलेगी। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी यूनिट नंबर सेकंड। ठीक, कभी ये लाइन सीधी नहीं खिंचती, कोई बात नहीं, भावनाएं होनी चाहिए। सीधी लाइन का क्या करना है? हैं? क्या कह रहे हो? भावनाएं तो सर आपकी सीधी है ही नहीं। क्लास लेते ही नहीं हो रेगुलर, एक दिन आते हो 10 दिन गोल। आ जाओ। अरे यार, ये लाइन ने खून पी लिया, अब नहीं छेड़ूंगा। यूनिट है आपकी सेकंड। यूनिट सेकंड कौन सी? स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ, बिल्कुल नई यूनिट चल रही है। जो नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, वे पीछे की वीडियोस भी देख लेना, चाहे बाद में देख लेना, क्योंकि ये तो बिल्कुल नई यूनिट है। पुरानी से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ नहीं आ रही, पूरी की पूरा वर्ड मैं कहाँ लिख देता हूँ? यहाँ पर लिख देता हूँ थर्मोडायनामिक्स, डायनामिक्स। और ये आपका लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 14। यानी कि कुल मिला के इससे पहले ये लखो लग गया छोक, इससे पहले आपके 13 लेक्चर हो चुके हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 14। करें स्टार्ट। आज मैं आपको बेसिक बताने वाला हूं। देखो, मैं तुम्हें दिखा दूं, ये मेरे पास बुक है रिलेटिविटी की, और इसमें जो पहला ही टॉपिक है वो है आपकी प्रोबेबिलिटी। तो मैं आपसे पहले प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा जिक्र कर दूं। प्रायिकता बोलते हैं जिसे, ठीक, मैथ में बहुत पढ़ी है प्रोबेबिलिटी। इसे कुछ प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं, लेकिन रियलिटी में प्रोबेबिलिटी होता है PROBABILITY। यही है ना, यही है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ये आपने गणित में पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ गणित से थोड़ी अलग लेवल की है। मतलब इजी है या टफ है वो आप डिसाइड करोगे, क्योंकि किसी का बेस्ट होगा ये पोर्शन तो उसे इजी लगेगी, किसी का वर्स्ट यानी कि बेकार होगा तो उसे टफ लगेगी। अगर मैं आपसे प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो ये होती है नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर। यानी कि कोई भी इवेंट है मेरे पास, मुझे उसकी प्रायिकता निकालनी है। ये क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर। नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर हमारी समझ में नहीं आ रही सर, अभी आएगी। अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, अभी समझाएंगे, घबराओ मत। प्रायिकता है क्या? प्रायिकता है एक तरीके से अनुमान लगा लेना। जैसे मौसम ठंडा हो रहा है तो आज बारिश होने की कितनी संभावना है? 1/2, 2/3, जितनी भी है, 2/3, 1/2, मतलब 1 से कम या 1 के बराबर। इससे 1 से ज्यादा प्रायिकता नहीं होती। तो आज बारिश होने की कितनी संभावना है, तो वो जो आप अनुमान लगा रहे हो वही प्रायिकता होता है। ये क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। आपको कुछ नहीं चमका, अब चमकेगा। समझ लो मेरे पास एक कॉइन है, मैंने उस कॉइन को टॉस कर दिया। क्या कर दिया? टॉस्ड कर दिया। तो मैं आपसे पूछूं हेड आने की प्रायिकता बताओ। अरे यार, अब फॉर्मूला देखो, मन की आंखें खोलो। नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर, नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर, फेवर मतलब पक्ष में, यानी कि हेड कितनी जगह लिखा हुआ है? एक जगह। और टोटल नंबर
टोटल कितनी तरीके से सिक्का गिर सकता है, या तो हेड या टेल, तो कितना 1/2। ये मैं तुम्हें डेफिनेशन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि हम एक अप्रोच और लेकर चले क्वेश्चन करने की। मेरे पास एक डाइस था, डाइस क्या, जिसे आप पासा बोलते हो, मैंने उसे थ्रो करा, फेंका, थ्रोन, ठीक। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ फटाफट, कमेंट बॉक्स में, वीडियो पॉज करो, कमेंट बॉक्स में 6 आने की प्रोबेबिलिटी लिख दो। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी, अब देखना कुछ का गलत निकलेगा। नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर, पासे में 6 कितनी जगह लिखा हुआ है, एक जगह। टोटल कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। अरे 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी और 1 भी, तो 1/6। मैंने कहा 2 आने की प्रायिकता बताओ, तो 2 कितनी जगह लिखा हुआ पासे में, एक जगह, और टोटल कितने हैं, 6, तो 1/6 आ गया। तो समझिए ऐसी 3 आने की भी 1/6। कुछ खिलाड़ी ऐसा कर देते हैं, नहीं भाई, अरे 3 एक ही जगह लिखा हुआ है, तो पक्ष में कितने हैं, पक्ष में केवल 1 है, तो 1 आएगा। और टोटल कितने हैं, टोटल 6 है, तो 6 आ जाएगा नीचे। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं, डेफिनेशन, तो आप डेफिनेशन फॉर्मूले से लिख सकते हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is given by the ratio of the number of in events in favor upon total number of events, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर का टोटल नंबर के साथ जो अनुपात होता है उसे ही प्रायिकता कहा जाता है। डेफिनेशन में कोई टफ नहीं था, कुछ हार्ड नहीं था। अब यहाँ पे कुछ इवेंट दिए हुए हैं, आपको वे इवेंट समझने हैं। एक तो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओहो, ये क्या है सर, सुना सुना सा लग रहा है, छम से जो टूटे कोई सपना है। एक है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली, भैया आ जाओ, स्पेलिंग मत देखा करो, साइंस का टीचर हूं, इंग्लिश का नहीं हूं, हालांकि स्पेलिंग गलत होने के चांसेस बहुत रेयरली कम होते हैं। क्या है, 2 है हमारे पास, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अरे इंडिपेंडेंट का तो मतलब ही क्या है, इंडिपेंडेंट, रेड मार्कर कहाँ हो तुम, अरे यार बिलू आ गए, कोई नहीं, आज नहीं, कोई गल नहीं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है मेरे चांद, बेटा थोड़ा माइक में नहीं है मेरे पास, वो खराब हो गया था, दूसरा ऑर्डर कर रहा हूँ, जहाँ मैं हूँ इस टाइम वहाँ डिलीवरी हो नहीं पा रही, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हालांकि अब मैं 1-2 दिन में बाहर से लेके आऊंगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब ही क्या है, स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, मुक्त। भैया ये किसी से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने आप में स्वतंत्र है, यानी कि कोई भी 2 इवेंट हो रहे हैं, एक का होना दूसरे पर कोई प्रभाव ना डाले। मैंने क्या लिया, एक कोई नहीं रहा, एक कोई नहीं रहा, 2 कोइन उछाल दिए। अरे एक कोइन पे हेड आना दूसरे को प्रभावित थोड़ी कर रहा है, दूसरे पे टेल आए, हेड आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, मान लो किसी की प्रायिकता P1 है और किसी की P2, मतलब एक घटना घटित हुई उसकी प्रायिकता P1 है, दूसरी घटना घटित हुई उसकी प्रायिकता P2 है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब समझिए इंटर में क्या होता था, मल्टीप्लाई कब होती थी। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, भैया म्यूचुअल, फेसबुक चलाते हो, फेसबुक में म्यूचुअल फ्रेंड होता है, म्यूचुअल का मतलब कॉमन, ना मुन्ना ना, म्यूचुअल का मतलब है जब उनके बीच एक कोई आपसी अंडरस्टैंडिंग हो, एक समझ हो, ठीक। तो म्यूचुअली का मतलब उनके बीच एक समझ है, भाई तू जा रहा तो मैं नहीं जा रहा, तू ही चला जा। तो क्या है, इनमें अकरेंस of one event affect the occurrence of other event, यानी कि एक इवेंट का होना दूसरे पे इफेक्ट डालेगा, दूसरे को रोक देगा। मतलब एक ही कोइन ले लो या एक डाइस ले लो, मैंने डाइस फेंका,
डाइस पे 3 आना, अगर डाइस पे 3 आ रहा है तो 2 नहीं आने का, उसने 2 का होना रोक दिया, 4 का होना रोक दिया, 5 का होना रोक दिया, 6 का होना रोक दिया, 1 का होना रोक दिया, तो क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक कॉइन उछला उस पे हेड आ रहा है तो हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, समझ रहे हो, हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, तो वे कैसे है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इनमें अगर एक इवेंट के होने की प्रायिकता P1 है और दूसरे इवेंट के होने की प्रायिकता P2, तो टोटल ओवरऑल प्रायिकता क्या होगी, इन्हें प्लस कर देंगे। ठीक, ये है। अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा एक क्या ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बना रहा हूं, क्योंकि अलग ही लेवल की प्रायिकता इसमें पढ़ने वाले हैं। जाहिर सी बात है, ग्रेजुएशन है तो 12th से तो आपका कुछ हटके ही होने वाला है। तो यहाँ देखो, अब एक चीज और समझो बेसिक, हम इंडिपेंडेंट समझ गए, हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट समझ गए। सर इनकी डेफिनेशन अभी बता दूंगा, बस थोड़ा सा समय और दो। मान लो अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है किसी की वो PA है, ठीक, और नोट अकर, अकर ना होने की जो प्रायिकता है वो PB है। तो भैया इन दोनों का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। मतलब मैंने कहा हेड आने की प्रायिकता 1/2 है, ऊपर 1 बटे टोटल 2, तो हेड ना आने की प्रायिकता तो 1 में से घटा दो, 1 में से 1/2 घटाओगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। मैंने कहा डाइस पे 3 आने की प्रायिकता 1/6 है, 3 आने की, 3 न आने की, तो उधर जाके 1 में से, अरे क्या लिखोगे, आना प्लस ना आना, तो ना आना कितना हो जाएगा, 1 में से माइनस कितना, 5/6। फटाफट समझे, एक बार इनका मोटा मोटा स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसी डेफिनेशन अभी बता दे रहा हूं, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक, फिर मैं आपको एक बार उन्हें भी समझा दूंगा। ये कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन है, ट्रायल इवेंट ये आपको पढ़नी नहीं है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की यही डेफिनेशन दिखी, और इसके नीचे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की सुन लो। 2 events are said to be independent events if the occurrence of an event does not affect the occurrence of other event, यानी कि एक इवेंट का होना दूसरे को प्रभावित ना करे तो वे इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। डज नॉट हटा दो, क्या हो जाए, इफेक्ट कर जाए तो म्यूचुअली होते हैं, समझ लो। 2 events are said to be mutually exclusive if the occurrence of any of them stop the occurrence of other, यानी कि एक का होना दूसरे को रोक दे। फटाफट समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, आगे 2 क्वेश्चन करा देता हूं आपसे, क्वेश्चन के आंसर मुझे बताने हैं आप लोगों को। बुक का दे रहा हूं, अपने पास से मैं कुछ भी नहीं ले रहा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1, क्या है एग्जाम्पल 1, वी थ्रो अ डाइस ट्वाइस, वी थ्रो अ डाइस ट्वाइस, हमने एक डाइस को 2 बार फेंका है, ए डाइस, एक डाइस, ट्वाइस 2 बार, एंड ऑब्टेन 2 नंबर्स, और हमें 2 नंबर मिले, एंड ऑब्टेन 2 नंबर्स फुल स्टॉप। What is the probability? What is the probability? What is the probability that these numbers are 6 and 4 precisely in that order? Precisely in that order, ठीक, पहला क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा एग्जांपल यहां लिख देता हूं, आप इतने इसे ट्राई करो, मैं दूसरा लिख दे रहा हूं। दूसरा क्या कहता है, एन अनबायस्ड डाइस। ये अनबायस्ड बायस्ड क्या होता है आपको इतनी डिटेल में नहीं घुसना, आप जो लूडो खेलते हो ना सेम उसका ही डाइस समझो। एन अनबायस्ड डाइस is thrown, what is the probability, what is the probability, आसान क्वेश्चन है दोनों, probability
ऑफ गेटिंग, प्रायिकता क्या होगी पाने की। पहला क्वेश्चन आज 6, सेकंड क्वेश्चन आइदर 5 और 6, या तो 5 या 6। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आइदर 5 और 6। भैया देखो पहले में तो कुछ है ही नहीं, क्या 6 आने की प्रायिकता, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। 6 आने की प्रायिकता, पहले पासे पर ये पहला पासा पहली बार जो फेंका, 6 आने की प्रायिकता कितनी भैया, 6 कितनी जगह है, एक जगह, और टोटल कितना है 6, यही तो है। वीडियो पॉज करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखो और इसका आंसर लिखो। पहले वीडियो पॉज करो और सोल्व करो, अगर चीटिंग करोगे तो माता रानी पाप लगाएगी तुम्हें। देखो 6 आने की प्रायिकता 1/6, मैंने कहा दूसरी बार फेंका। 4 आने की प्रायिकता, 4 कितनी जगह है डाइस पे, एक, टोटल 6। अरे यार 6 तो कोने होते हैं, 4 कितनी जगह, एक जगह। अब देखो उसने पूछा दोनों को कंबाइंड करो, तो टोटल प्रायिकता। अब मुझे ये बताओ ये इंडिपेंडेंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। वीडियो पॉज करो बताओ, अरे जल्दी जल्दी बताओ। अब देखो, अब पहली बार डाइस पहला पहले पे 6 आओ, दूसरी बार पे कुछ भी आओ, उसे क्या पता, ये तो इंडिपेंडेंट है। एक को 2 बार छोड़ो, 2 डाइस मान लो, 2 डाइस है मैंने फेंक के, इस डाइस पे कुछ भी आओ, इस वाले को इफेक्ट थोड़ी करेगा। हो सकता है इस पे 6, इस पे भी 6 आ जाओ, इफेक्ट नहीं करता। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होगा, P1 इंटू P2, 1/6 इंटू 1/6 इक्वल टू 1/36। अब समझे बच्चा पेपर में कैसे आता था और आप कैसे कंफ्यूज होते थे, प्लस कहाँ करना और माइनस कहाँ करना। मोस्टली अगर एक ही डाइस होता, मैंने कहा एक डाइस पे आया, उस पर 6 आने की और 4 आने की प्रायिकता, तो 6 आएगा तो 4 नहीं आएगा, 4 आएगा तो 6 नहीं आएगा, तब ये प्लस होते, क्योंकि एक्सक्लूसिव इवेंट हो गई। एक का होना दूसरे को रोक रहा था, इसमें तो कोई रोक टोक नहीं चल रही। पहली बार 6 आया, दूसरी बार 4 आया, पहली बार 6 आ गया तो दूसरी बार कुछ भी आ सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो पहले वाला दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो जहां एक दूसरे को इफेक्ट ना करें वे क्या होते हैं, आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यहां देखो इसका सॉल्यूशन देखो, पहला तो बहुत आसान है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, एन अनबाइज्ड डाइस, पासा फेंका, पासे में टोटल फेवर कितने हो गए, 6, तो क्या अपोन में तो 6 ही आना है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो अपोन में तो 6 ही आ गया। और 6 कितनी जगह लिखा हुआ है, एक जगह, तो 1/6। आ जाओ जल्दी, अब इसका आंसर बताएगी मेरी बच्चा पार्टी फटाफट। तो मैं क्या है, मेरी तरफ से आशीर्वाद मिलेगा अगर इसे कराते हो तो सही आंसर। वीडियो पॉज करो, फटाफट इसका एग्जैक्ट सही आंसर दो। दे दिया। अब कुछ बच्चों ने, खिलाड़ियों ने गलत दिया होगा। हमें प्रायिकता बतानी है 5 और 6 की, ठीक। अब आप थोड़ी सी खोपड़ी चलाओ। मैंने बताया नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर, ऊपर क्या आने हैं, फेवर में। अरे फेवर में क्या क्या है बताओ, फेवर में क्या क्या है, 5 है और 6 है। 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, तो ऊपर तो 2 हो गया, अपॉन टोटल तो 6 ही है, तो कितना हो गया 1/3। अब आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, 5 आने की प्रायिकता 1/6, 6 आने की प्रायिकता 1/6। अब ये इंडिपेंडेंट है या एक्सक्लूसिव है, अरे एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कैसे सर, अरे एक ही तो डाइस फेंका है, अरे एक ही बार फेंका, 5 आएगा तो 6 नहीं आने का, 6 आएगा तो 5 नहीं आएगा, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इंडिपेंडेंट नहीं है तो प्लस, तो 2/6। जैसे चाहो वैसे कर लो, आपका मन जैसे करता है, हमें तो क्वेश्चन सोल्व होने से मतलब है। अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, हमारा बेसिक खत्म होता है। नेक्स्ट कल की क्लास में थोड़ा खतरनाक टॉपिक, खतरनाक नहीं है, हम है तो आपको मजा आने वाला है।
टॉपिक का नाम है माइक्रो स्टेट्स एंड मैक्रो स्टेट। कल इस टॉपिक की मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। ठीक, मिलते हैं आपसे कल। फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन कोई खास रोल नहीं निभाता। ठीक, ये यूनिट हम 2-4 दिन में ही खत्म कर देंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा है। देखो यूनिट खत्म ये होगी, यहाँ पे इसकी क्या चल पड़े, एग्जाम्पल से। तो फिर हम एग्जाम्पल प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये आपकी मैथ्स से रिलेटेड हुई यूनिट है, तो इसमें थ्योरी कम आएगी, क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। तो इसमें जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा फिर तुरंत बाद उसके क्वेश्चन भी कराऊंगा। सेम कल भी वही करने वाले हैं, जो क्वेश्चन पढ़ेंगे तुरंत बाद उसके 2 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको पता चल जाए एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाएंगे। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए, शुभ संध्या। चलते हैं हम।